नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। काफी दिनों बाद हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर। और यह वीडियो जो है हमारा ऐप पर भी जाएगा और यह वीडियो आज हमने अपने यूट्यूब मित्रों के लिए भी आप उपलब्ध कराने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी आज ये वीडियो उपलब्ध होगा। आज का जो टॉपिक लिया है टीजीटी और पीजीटी में एक फेवरेट टॉपिक है और राना टिग्रीना यानी मेंढक, और एक पूछ देता है यूरोमेस्टिक्स। जो हम रेप्टाइल्स पढ़ते हैं, जब हम रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमारे सिलेबस में यूरोमेस्टिक्स है, रेप्टाइल्स का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन, और यूरोमेस्टिक्स जो जीनस है वो पढ़ते हैं। जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबिया में एम्फीबियंस पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन राना टिग्रीना से भी पूछता है। तो ये एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इसमें हमने 2021 के प्रश्नों को भी समावेशित किया है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 40 से 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम से रिपीट होते हैं। तो यहाँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो 110% आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो लगभग 2 क्वेश्चन 2021 में राना टिग्रीना से बने थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूरोमेस्टिक से बने थे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, पूरा टॉपिक देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको भले थोड़े दिखाई दे, मगर मैं वादा करता हूँ इन क्वेश्चन के दम पर जो मैं डाटा उपलब्ध कराऊंगा, आप 100 क्वेश्चन इनके आसपास के आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ये मनोरंजन के लिए वीडियो बनाया। मैं मानता हूं कि जो मनोरंजन वाले होते हैं वीडियो, वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बहुत किए जाते हैं, और एजुकेशनल जो चैनल होते हैं वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंटेंट किसी को ये पसंद नहीं होता है। नाचना, गाना और फुहड़ता सबको पसंद होती है, तो एक अलग मैटर है। मगर ये लाइफ होती है, जीवन है। अगर एक बार जॉब मिल गई तो सब चीजें अच्छी लगती हैं, वरना जिंदगी डिस्टर्ब होते देर नहीं लगती। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर नजर डालें। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, एक नया अकाउंट बना सकते हैं, और हमारे जो कोर्सेज हैं मिनिमम फीस पर अवेलेबल है। अभी सारी जानकारी क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद देते हैं। हाउ मेनी चेंबर आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग? जो एक क्वेश्चन, अच्छा ब्रायोफाइट का एक क्वेश्चन था, हमने एक भूलवश एक हो सकता है डाटा आपको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था। तो मैं बता दूं, यूनिसेलुलर स्मूथ राइजोइड्स जो है, एक कोश की स्मूथ चिकने प्रकार के जो राइजोइड्स होते हैं वो केवल किस में पाए जाते हैं? एंथोसिरॉस में पाए जाते हैं। जबकि रिक्सिया मार्केंसिया में 2 प्रकार के राइजोइड्स पाए जाते हैं, स्मूथ, यूनिसेलुलर और ट्यूबरकुलेटेड। तो अगर पूछेगा एक कोश की और चिकने प्रकार के या स्मूथ प्रकार के राइजोइड्स किसमें देखने को मिलते हैं, वनली शब्द दे, वनली, तो फिर एंथोसिरॉस लगाएंगे। या किसमें पाए जाते हैं, तब तो आप रिक्सिया भी लगाएंगे, मार्केंसिया और एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस में केवल स्मूथ वाले पाए जाते हैं, जबकि रिक्सिया मार्केंसिया में स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड दोनों पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमें लगता है उस दिन कुछ डाटा देने में गड़बड़ कर दिया था, तो मुझे याद था कि मैं अगले वीडियो में मैंने कहा था, क्योंकि उसका हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ये क्वेश्चन चूंकि 110% इंपॉर्टेंट है, मान लो इनमें से कोई क्वेश्चन आपको आ जाए और हमारे एक डाटा थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होने की वजह से अगर वो आपको क्वेश्चन गलत होता है, तो आप मेरिट में बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसी कोई भी गलती आप तक ना पहुंचे। हाउ मेनी चेंबर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग? फ्रॉग के हृदय में कितने चेंबर देखने को मिलते हैं? पहले दिया 2 चेंबर। 2 चेंबर किस में देखने को मिलते हैं? तो फिश में देखने को मिलते हैं। एक आर्किल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एक आर्किल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। और फिश का जो हार्ट होता है इसे वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं। वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछता है वीनस हार्ट किस में पाया जाता है, तो वीनस हार्ट जो हमें देखने को मिलता है वो फिश में या मछली में देखने को मिलता है। ये यूनि सर्किट होता है, एक दिशी होता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट किस में देखने को मिलता है? तो जब 3 चेम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं तो 3 चेम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। और एम्फीबियंस में कौन आता है? फ्रॉग आता है। फ्रॉग आता है। तो ऑप्शन हम कौन सा ही कर देंगे? 3। और 4 हार्ट किस में देखने को मिलते हैं? तो 4 हार्ट जो होते हैं एलिगेटर्स में देखने को मिलते हैं, यानी मगरमच्छ में, और जो आपके मैमल्स हैं उनमें देखने को मिलते हैं, और पक्षी है उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा। तो ऑप्शन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अभी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन 3 सही था, फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
फिर कहता है यूरोमेस्टिक्स इज कॉमनली नोन एज, ये अभी टीजीटी का जो एग्जाम 2016 में पूछा था कि यूरोमेस्टिक्स को प्राय हम किसके नाम से जानते हैं। तो यूरोमेस्टिक्स को हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम स्पाइनी टेल लिजार्ड के नाम से जानते हैं, स्पाइनी टेल लिजार्ड के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, इसको हम मास्टिगर्स के नाम से जानते हैं। किसके, मास्टिगर्स के नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं, डब लिजार्ड के नाम से जानते हैं, डब लिजार्ड के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। इतने नाम है, तो समझ गए होंगे, ये अभी क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीट इन, जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो किसमें देखने को मिलता है। इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है वो किस में देखने को मिलता है, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हमें प्राय यूरोमेस्टिक्स में देखने को मिलता है। किसमें, यूरोमेस्टिक्स में देखने को मिलता है। और ये होता क्या है, तो कहता है देयर इज ए होल इन मस्कुलर wall that separate the left and right ventricle। कहता है ये एक छिद्र होता है मस्कुलर, जो वाल होती है हृदय की, उसमें छिद्र होता है जिसको लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को ये सेपरेट करता है। इसे प्राय हम किसके नाम से जानते हैं, अगर आपसे पूछेगा तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम VSD के नाम से जानते हैं, VSD के नाम से भी जानते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये यूरोमेस्टिक्स में देखने को मिलता है। 2021 में फिर एक यहां से क्वेश्चन पूछा था, इन यूरोमेस्टिक्स वाई शेप्ड चेवरॉन बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रा, जो वाई शेप्ड चेवरॉन बोन्स पाई जाती है इस तरह की, वो किस में पाई जाती है, तो काउडल्स में पाई जाती है। फाउंड इन विच वर्टिब्रा, तो किस में पाई जाती है, काउडल में। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, ए को। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो सबसे मिनिमम है वो 599 का हमारा प्रैक्टिस बैच है, और इसमें डेली 4 PM पर प्रैक्टिस सेट आता है। अगर आप वो मिस कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्टोर रहता है, आप जब चाहें तब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही है आपको टोटल आपके मार्क्स को बताएगा, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, कितने गलत किए, कितने सही किए। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी होगी, क्वेश्चन छूटने का डर नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, यस नो नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो हम अक्सर गलत कराते हैं वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मिलते हैं। इसके अलावा 899 का बैच है जो कि TGT और PGT के लिए अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी जो एग्जाम 2022 वाला है जब होगा तभी खत्म होगी, तो इसमें आप जुड़े। और एक हमारा टारगेट बैच है, टारगेट बैच है, उसका नाम बदल दिया गया है LT TGT वाले का, ये 1199 का है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल है परचेज डेट से, टारगेट बैच का। और इसके अलावा आपको एक विजेता बैच शुरू हुआ है, नया विजेता बैच है जो बिल्कुल रिसेंट में लाइव क्लास चल रही है, तो जो चाहे वो ज्वाइन करें। इनमें आपको उपलब्ध क्या होगा, इनके अलावा सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल होगी, सारी की सारी आपको MCQ की क्लास अवेलेबल होंगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास अवेलेबल होंगी। इसके अलावा एक नोट्स की आपको लाइब्रेरी मिलेगी, और इसके अलावा रात में जो डिस्कशन होता है वो अवेलेबल रहेगा। ये सब, और जो लाइब्रेरी में लगभग 1500 PDF आपको अवेलेबल रहेगा। ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। आप चाहे 899 वाले से जुड़े, चाहे 1199 वाले से, चाहे विजेता, इन तीनों में ये चीज आपको उपलब्ध होगी। आज ही जुड़े। अभी तक 300 प्लस मित्र हैं जो TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हो चुके हैं। अगला नंबर आपका ही होगा, आप जुड़े। आपको
संपूर्ण सहायता की जाएगी। अगर कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलेवरी ग्लैंड इन राना टिग्रीना। जो राना टिग्रीना में सैलेवरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है? तो मैं बता दूं कि डू नॉट हैव सैलेवरी ग्लैंड। इनमें प्राय जो सैलेवरी ग्लैंड होती हैं, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं, वो लार ग्रंथि अनुपस्थित होती है। और तो ऑप्शन हमारा होगा डी, क्या होता है? अनुपस्थित होती है। लेकिन इनका जो टंग होता है, जो इनकी टंग होती है, सिक्रीट म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती है, दैट एक्ट एज सलाइवा। इसकी जो जीभ होती है, वह जीभ एक म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, जो सलाइवा की तरह या लार की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? डी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एराइज फ्रॉम द राना ब्रेन। राना के ब्रेन में, राना का मतलब यहाँ क्या हुआ? फ्रॉग से। फ्रॉग के ब्रेन की बात कर रहा है, कितनी क्रैनियल नर्व्स हमें दिखाई देती हैं इसके ब्रेन में। कौन सा पेन ले जो अच्छा चले? कितनी दिखाई देती हैं, कितने क्रैनियल नर्व्स होते हैं? तो हम आपको बता दें कि अगर इसके हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम का मतलब अगर तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो इसमें 3 प्रकार की तंत्रिकाएं दिखाई देती हैं, यह नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। 3 प्रकार का तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, किसकी? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है किससे? ब्रेन से। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये सर और हमारी जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल होती है वो उससे। अगर हम बात करेंगे पेरिफेरल, तो ये 2 प्रकार से बना रहता है। किससे? 10 पेयर, ध्यान में रखिएगा। इसमें 10 जोड़ी क्या पाई जाती है? क्रैनियल नर्व पाई जाती है। क्रैनियल नर्व पाई जाती है। और फिर क्वेश्चन पूछता है, इसमें 10 जोड़ी और क्या पाई जाती है? 10 जोड़ी जो पाई जाती है, स्पाइनल नर्व पाई जाती है। स्पाइनल नर्व पाई जाती है। तो अगर क्रैनियल नर्व पूछा है तो कितनी पूछा? क्रैनियल नर्व्स एराइज फ्रॉम राना ब्रेन, कितनी होती है? 10 पेयर, 10 जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती है? 10 जोड़ी। ये क्वेश्चन फंसाएगा ऐसे, अगर यहां 10 और 20 देता हो तो 20 को लगाएंगे, क्योंकि जोड़ी नहीं पूछा है। कितनी पाई जाएंगी? तो 20। अगर पेयर पूछता तो कितने? 10। यहाँ चूंकि वो नहीं दिया है तो हम ऑप्शन बी लगाएंगे। ये कभी कभी टेक्निकल इशू भी कर देता है क्वेश्चन को। वहां उसने पूछा चाहिए कि हाँ पूछा, सॉरी, सही है, यही आंसर सही है। मैंने पेयर्स देखे, ऐसा होता है। क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, पेयर्स तो देखा ही नहीं, वो सही है, 10 है। पेयर पूछा तो 10 जोड़ी। कभी कभी क्या होता है? हाउ मैनी क्रेनियल, अगर ये शब्द ना होता, ये हटा दें, तब क्या पढ़ेंगे? हाउ मैनी ऑफ क्रेनियल नर्व्स एराइज फ्रॉम राना ब्रेन, तब आंसर होता 20। कितनी होती? 20। मैं ये आपसे कहना चाह रहा था, अगर पेयर्स दिया हो तो 10, अगर पेयर्स ना दिया हो तो 20 को आंसर टिक करना। भाई 10 का जोड़ा 10 जोड़े में है तो कैसे होंगे? 20। अच्छा, क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम मेंढक की बात करें, जो स्पाइनल नर्व्स 10 जोड़ी पाई जाती है, वो केवल 9 पेयर ही होती है। किसमें? मेंढक में। तो एम्फीबियंस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मेंढक में 9 पेयर होती हैं स्पाइनल नर्व्स, और ये 10 जोड़ी होती हैं। और अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम इनकी जो क्रेनियल नर्व्स की बात करें, ह्यूमन की, बहुत क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन की, मनुष्य की, तो मनुष्य में 12 पेयर होती है क्रेनियल नर्व। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है, और 31 जो होती हैं, 31 पेयर स्पाइनल होती हैं। आपका जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ाया है, तंत्रिका तंत्र, ये सब कुछ बारीकी से पढ़ाया है। जब आप फिजियोलॉजी का देखेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी,
तो मैंने ये सब कौन सी क्रेनियल नर्व कौन कहाँ जाती है, कौन बड़ी कौन छोटी, सब आपको बाकायदे पढ़ाया है हमने। तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों बजाते आपके हो जाए, मगर आपको वीडियो थ्योरी वाले तो देखने पड़ेंगे। सब पढ़ाया हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा। और ऑटोनॉमस में ये कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन सा आती है? सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, ये होती हैं 2 प्रकार की। चलिए बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमारा चूंकि पूछा था, और ये अगर पूछे 12 किस में पाई जाती है, तो हमने बताया था राम में पाई जाती है 12। राम का मतलब समझते हो? राम, भगवान राम, 12 पाई जाती है। राम का मतलब रेप्टाइल्स में 12, एवीज में 12, मैमल्स में 12 पाई जाती है। राम में 12 पाई जाती है। राम को अगर छोड़ दें तो किसमें कितनी पाई जाती है? सब में 10 पाई जाती है। समझ गए होंगे। राना टिग्रीना बिलोंग टू द ऑर्डर। राना टिग्रीना किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? तो अगर इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अगर इसका हम देखेंगे, तो वर्गीकरण में, तो ये फाइलम किसका फाइलम है? इसका जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा फाइलम है। अगर इसका सब फाइलम पूछेगा, सब फाइलम अगर है, तो इसका सब फाइलम क्या? वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। और यदि इसका सुपर क्लास पूछेगा, सुपर क्लास, ध्यान रखना एक बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ये है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब 4 पैरों वाले इसमें आता। और क्लास क्या है इसका? अगर क्लास की बात करेंगे तो एम्फीबिया है, एम्फीबिया है। और इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ये है एन्यूरा। क्या है? एन्यूरा। तो चूंकि हमें मिल गया ऑर्डर, तो ऑर्डर सी नंबर सही है, एन्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। द फंक्शन ऑफ द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इन द फ्रॉग। जो हम लोगों में ये जो झिल्ली पाई जाती है, हम लोगों में अवशेषीय वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, अवशेषीय अंग है, मगर जो जलीय जीव है उनमें निक्टेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो डेवलप होती है, वो आंखों पर ढक जाती है, सुरक्षा भी करती है और आंखों को नम रखती है। जैसे हम लोगों की पलकें होती है नम रखती है, वैसे। तो देख लेते हैं, कहता है जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है इन फ्रॉग में कैसे, तो प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चरिंग ऑफ द आईज। ऑप्शन ए को हम सही कर देंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन ए को सही करेंगे। बकाया तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फोकसिंग द लाइट ऑफ रेटिना डिटेक्शन, ये देखिएगा अभी आश्रम पद्धति का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन। कैल्सिफाइड जो कार्टिलेज होता है, जो कार्टिलेज होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, ये किस में देखने को मिलता है? तो एक्सटर्नल ईयर में, बाहरी कान में, सुप्रा स्कैपुला, तो सुप्रा स्कैपुला में देखने को मिलता है। ये बिहार में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूरोमैस्टिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू। यूरोमैस्टिक्स का जो क्लोएका होता है वो डिवाइड रहता है, किसमें किसमें इसका क्लोएका डिवाइड रहता है? तो जनरली क्लोएका किसमें पाया जाता है? बर्ड में पाया जाता है, बर्ड्स में एंड रेप्टाइल्स में। क्लोएका की बात कर रहे हैं, क्लोएका अगर पूछेगा तो बर्ड सही करेंगे, रेप्टाइल सही करेंगे। अगर पूछे कि क्लोएका 3 भागों में किसका बटा रहता है, तो 3 भागों में बटा रहता है यूरोमैस्टिक्स का, यानी रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स का किन किन, वो कौन कौन से 3 भाग हैं जिनमें ये पाया जाता है? तो यह कॉप्रोडियम, यूरोइडियम और प्रक्टोडियम। 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, ट्राई पार्टेट होता है, ट्राई पेट होता है, यानी 3 भागों में बटा रहता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा रहता है। कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला होता है हमारा कॉप्रोडियम, दूसरा भाग कौन सा होता है? यूरोडियम, और तीसरा होता है प्रक्टोडियम, प्रक्टोडियम। अब ये होता क्या है, मान लेते हैं ये आया और इसका आखिरी भाग 3 भागों, 3 छिद्रों में बटा रहता है, 3 भागों में। एक को बोलते हैं कॉप्रोडियम, और ये कॉप्रोडियम में पूछ देता क्या खुलता है, तो रेक्टम खुलता है। जो एलिमेंट्री कैनाल का जो रेक्टम होता है, मलाशय, हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं? मलाशय।
तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो कॉप्रोडियम होता है, कॉप्रोडियम में क्या खुलता है? तो रेक्टम खुलता है, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट। यूरोडियम में क्या खुलता है? तो यूरोडियम में यूरिनरी ट्रैक्ट खुलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट खुलता है। और क्या खुलता है? जिनाइटल पोर खुलते हैं, जिनाइटल पोर खुलते हैं, छिद्र खुलते हैं। और प्रक्टोडियम में क्या खुलता है? क्लोइकल अपर्चर खुलता है, क्लोइकल अपर्चर, क्लोइका का जो छिद्र होता है वो इसमें खुलता है, क्लोइकल अपर्चर खुलता है। ध्यान में रखिएगा, यहां से कम 5 क्वेश्चन बने अब तक इसी 3 बिंदुओं से। तो यूरोमेस्टिक का जो क्लोइका होता है, कप्रोडियम, यूरोडियम और प्रक्टोडियम में डिवाइड रहता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स ऑफ फ्रॉग इज। फ्रॉग की जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स है वो क्या है? तो अगर क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे तो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है? हमें बड़ी अच्छी से याद थी, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने इनको रट्टा मारा था। भाई देखिए, जो चीजें याद ना हो तो रट्टा मारना, हमारा तो सीधा सा फंडा है, नौकरी पानी है। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हो, भाड़ में जाए समझना, रट्टा मारो। मैंने रट्टा मारी थी क्योंकि ये वो आपको हंसी आ रही होगी कि आप भी सर रट्टा मारते हैं। रट्टा इसलिए मारी थी कि इनका क्रम बहुत जरूरी है। अगर आपका इनका क्रम याद ना हो पाया तो आप क्वेश्चन सही कर ही नहीं सकते। इनका क्रम बहुत है, तो मैंने इनको रट्टा मारा था और कम से कम 10 दिन में याद कर डाली थी, और मुझे आज भी याद है। तो थोड़ी सी भूल चुके हैं, एक आध बीच में मिस कर देते हैं। तो पहली है ऑल फैक्ट्री, क्या है? ऑल फैक्ट्री, फिर है ऑप्टिक, ऑप्टिक फिर है ऑक्लोमोटर, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, एब्डुसेंस, फिर है फेसियल, फेसियल, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेसियल और ऑडिटरी, ऑडिटरी, फिर है ग्लासोफैरिंजियल, ग्लासोफैरिंजियल, और फिर है वेगस, और फिर है स्पाइनल एसेसरी, स्पाइनल। इतनी है। तो ये होगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं, 12 होंगी। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, फेसियल, ऑडिटरी। 1 2 3 4 5 6 9 10 11। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, फेसियल। फेसियल लिखी है? नहीं लिखी है, गड़बड़ हो गया। क्रम बहुत याद रखना है। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, फेसियल। फेसियल लिख दी है हमने, ऑडिटरी लिख दी है, ठीक है, ग्लासोफैरिंजियल लिख दी है, और स्पाइनल एसेसरी लिख दी है, वेगस लिख दी है, स्पाइनल। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक छूट रही है, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ छूट रही है। चलिए, ये 11वीं 12वीं जो है हाइपोग्लॉसल है, हाइपोग्लॉसल है, ये हो गई। अब इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इनका नंबरिंग कर लेते हैं। धैर्य से देखिएगा, वीडियो बहुत मोस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 10 पेयर जो है वो फ्रॉग में पाई जाती हैं, और जो 12 पेयर हैं वो रेप्टाइल्स, मैमल्स और एवीज, पक्षियों में पाई जाती है। यानी यहां लिख लो मैमल्स में देखने को। इनमें से जो आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे पूछ देता है स्मॉलेस्ट कौन सी है। तो ट्रॉक्लियर जो है सबसे स्मॉलेस्ट है,
सबसे स्मॉलेस्ट है। जो ट्राइजेमिनल है ये सबसे लार्जेस्ट है। कैसी है? लार्जेस्ट, ये ध्यान में रखना। और जो वेगस है ये लॉन्गेस्ट है। वेगस कहाँ दिया? ये लॉन्गेस्ट है। अंतर देखना, ये लार्ज बड़ी है, ये लॉन्गेस्ट लंबी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पूछा है तो कौन से लगाएंगे? ट्राइजेमिनल। लार्जेस्ट पूछा है ट्राइजेमिनल। और एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, इसमें पूछ देता है कि मोटर कौन सी है, उसमें पूछ देता है मोटर कौन सी है। तो हमने आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था, 128 याद रखना है, पसंद याद रखना है, ये एक ट्रिक बताई थी, 5 7 9 10 पसंद, 5 7 9 10। हमने कहा था इन दोनों को छोड़कर जो होंगी सब कौन सी होंगी? ये सेंसरी होती हैं, ये मिक्स्ड होती हैं, और जो बकाया है वो वाली कैसी होती हैं? तो मोटर होती हैं। ये हमने आपको ट्रिक बताई थी, अब जब क्लास ली थी सब ट्रिकें बताई थी कि आप इसका क्वेश्चन गलत करके ना आना, और एक बार याद हो गया तो 3 4 क्वेश्चन यहाँ से सही होते हैं। चलिए वो तो फिर आप क्लास देखिए उसके लिए। हाँ, ये दिए ट्रॉक्लियर देखे दिया, ये स्मॉलेस्ट है। क्या है? स्मॉलेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग। फ्रॉग की जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? तो 64 पर मिनट होती है। ध्यान में, 64 बार पर मिनट होती, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। कितना होता है? 64 बार पर मिनट होती है। और इसकी जो कार्डियाक साइकिल पूछ, कार्डियाक साइकिल पूछ दे तो वो कितनी होती है? 0.9 होती है, सेकेंड की होती है। कितनी होती है? 0.9 सेकेंड। और इसका जो हार्ट बीट अगर पूछ दे कि हार्ट बीट कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ध्यान रखना, अगर हार्ट बीट पूछ दे कि फ्रॉग की कौन, तो ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, कहता है डिजिटल फार्मूला इन फॉर लिम्ब इन फ्रॉग। फॉर लिम्ब ऑफ फ्रॉग का जो डिजिटल फार्मूला होता है, तो देखिएगा फॉर लिम्ब जो फ्रॉग की होती है, अगले वाला जो पैर की उंगलियां होती है, उसका जो फार्मूला होता है होता है 0 22 33 होता है, 22 33। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ए। और अगर हिंड लिम्ब का पूछ दे, हिंड लिम्ब का डिजिटल फार्मूला पूछ दे, तो 22 34 3 कितना होता है? 22 34 3 होता है। 2 2 3 4 3, ये होता है हिंड लिम्ब का, पिछले पैर का। ऑप्शन ए को सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस ऑफ रेटिना पूछा है। लेंस ऑफ रेटिना इज आई ऑफ द फ्रॉग डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक। तो कहता है जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, भ्रूण में 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और दूसरी पाई जाती है मीजोडर्म, मीजोडर्म, और एक पाई जाती इंडोडर्म। तो कहता है आईज जो लेंस होता है आंख का, रेटिना, वो डेवलप किससे होता है? भ्रूण के। तो हम आपको बता दें, जितने भी ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स होते हैं, वो सब इसी से डेवलप होते हैं। एक्टोडर्म क्या डेवलप होता है? लेंस ऑफ आई, लेंस ऑफ आई, आंख का जो लेंस होता है इससे डेवलपमेंट होता है। रेटिना इससे डेवलपमेंट होता है, रेटिना डेवलप होता है। और क्या डेवलपमेंट होता है? ब्रेन डेवलप होता है इसी से, ब्रेन, इनर ईयर, इनर ईयर, अंतःकरण इसी से डेवलपमेंट होता है। अगर मीजोडर्म की बात करें तो डर्मिस इससे डेवलप होती है, डर्मिस जो स्किन की डर्मिस होती है। वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, और इन स्केलेटन, स्केलेटन की स्केलेटन मसल्स, मसल्स इसी से डेवलप होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी हार्ट वगैरह सिस्टम सब इसी से डेवलप होता है। अगर हम मीजोडर्म की बात, मीजोडर्म से क्या डेवलपमेंट होता है? तो मीजोडर्म से लीवर डेवलप होता है, लीवर, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज डेवलप होता है, और श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आदि डेवलप होते हैं। बहुत डिटेल पढ़ाएंगे तो फिर यही क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहाँ चूंकि ऑप्शन क्या सही होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कहता है द बॉडी ऑफ यूरोमेस्टिक्स इज डिविजिबल इनटू।
जो यूरोमेस्टिक्स होता है उसकी बॉडी कितने भागों में बांटी होती है? तो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। जब आप यूरोमेस्टिक्स पढ़ेंगे तो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर ट्रंक होता है और तब होती है टेल। देखते हैं ये चारों ऑप्शन कहीं मिलेंगे? 4 भागों में डिवाइड, हेड ट्रंक टेल, हेड नेक टेल, हेड नेक ट्रंक। ऑप्शन डी सही है, हेड नेक ट्रंक और टेल। इसे सांडा के भी नाम से जानते हैं। कुछ जनजाति लोग इसको तेल में भूनते हैं और जनन अंगों में मालिश करते हैं। आदमी बेचते रहते हैं, एक रखे रहते हैं, छिपकली बड़ी होती है, इसको रखे रहते हैं और कहते हैं सांडा का तेल है, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम होती सॉल्व होती है। मुझे नहीं मालूम सॉल्व होती कि नहीं होती, ये ट्रेडिशनल है तो मैं बता रहा हूँ। और ये बहुत शर्मीला होता है, ये रात्रि में ही निकलता है, रात्रि में निकलता है और डेजर्ट में रहता है, मतलब मरुस्थल में ही रहता है। ये जो सकुलेंट प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां मोटी होती है उन्हीं को खाता है। ये जनरली शाकाहारी होता है, मगर कुछ केसेस में ये छोटे छोटे कीटों को भी खा लेता है। ये था। नंबर 16 पे देखते हैं, द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग। देखिए फिर क्वेश्चन बना, सेकेंड क्रेनियल नर्व कौन है? चलिए देखते हैं, अभी हमने बिल्कुल बताया था। पहले कौन सी थी? ऑल फैक्ट्री। दूसरी कौन सी थी? ऑप्टिक। तो दूसरी वाली कौन है? ऑप्टिक। चलो यहां से सही कर लेते हैं। तो इसलिए दिखाया कि देखिए डाटा जो दिया था वो कितना बड़ा, तो हमारी बी नंबर सही होगा। द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज ऑप्टिक नर्व है। कौन सी है? ऑप्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड, यही वही वाला क्वेश्चन हमें लगता है रिपीट हो गया। कहता है इन फ्रॉग फेरामिन मैग्नम इज सराउंडेड बाय। कहता है जो फ्रॉग में फेरामिन मैग्नम होता है वो किससे घिरा रहता है? फेरामिन जो मैग्नम होता है वो किससे घिरा रहता है? तो ये किससे घिरा रहता है? तो सराउंडेड बाय द ऑक्सीपिटल ओनली। ऑप्शन डी लगाएंगे। ये किससे घिरा रहता है? ऑक्सीपिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिक मस्कुलर प्रोजेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर कॉल्ड। कहता थिक जो मस्कुलर प्रोजेक्शन होता है ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के वॉल पर जो थिक प्रोजेक्शन होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे हम कॉलम सिरेनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिरेनी के नाम से जानते हैं, कॉमनी सिरेनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर फ्रॉग स्कल विच वन सिंगल। तो एक टी के आकार की इसमें या उल्टे टी के आकार की बोन्स पाई जाती है जिसको हम किसके नाम जानते हैं? पैरा स्फिनॉइड बोन के नाम से जानते हैं, जो कि टी के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डक्टस बोटैली इज प्रेजेंट इन। कहता जो डक्टस बोटैली होती है वो किसमें देखने को मिलती है? कौन सी? डक्टस जो बोटैली है वो किसमें देखने को मिलती है? डक्टस बोटैली। तो डक्टस बोटैली हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो डक्टस बोटैली जो है वो हमें देखने को मिलती है राना में। ये होती क्या है? ये फीटस में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? फीटस में, भ्रूणी अवस्था में। ये होती क्या है कि जो हमारा एरोटा होता है, जो एरोटा होता है, एरोटा से एक छोटी सी नलीनुमा संरचना होती है और ये किससे मिली होती है? ये नलीनुमा संरचना। तो इस नलीनुमा संरचना को हम जानते हैं पल्मोनरी, सॉरी, इसको बोलते हैं डक्टस, डक्टस बोटैली। ये अच्छा, मैं इसका चित्र दिखा दूं जिससे भूले ना क्वेश्चन। ये आप देख लीजिएगा, डक्टस जो बोटैली है ये, तो ये हमारा जो एरोटा आया हुआ है, ये वाला जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये एरोटा है और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये जो एरोटा होता है एक स्थान पर पल्मोनरी आर्टरी से मिलता है, इसे ही हम डक्टस आर्टरियोसस या फिर हम इसे किसके नाम से जानते हैं? डक्टस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? जो भी क्वेश्चन पूछा था उसके नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये वाला जो ज्वाइंट है ये देखिए एरोटा और ये दोनों मिलते हैं। ये कंडीशन किस में पाई जाती है? तो ये कंडीशन देखने को मिलती है केवल फीटस कंडीशन में, यानी भ्रूणी अवस्था में। जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है ये 2-3 दिन बाद ये चीज गायब हो जाती है, अलग अलग हो जाती है।
तो ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसको हमने दिखा दिया है कि मान लो आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने इसीलिए नेट से इस पिक्चर को हमने कहा दिखा दें, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको परेशान भी करते हैं। बोटेली क्या होता है, डक्टस बोटेली क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ये समझ लो, डक्टस बोटेलिस किसमें देखने को मिलती है? राना में। हम चूंकि यहाँ मेंढक की बात कर रहे हैं, डक्टस बोटेली किसमें देखने को मिलती है? तो राना में देखने को मिलती है डक्टस बोटेली। इस प्रेजेंट इन तो किसमें देखने को मिलती है? राना में। ये आप ध्यान में, बोटेली जो है ये कंडीशन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ किडनी फंक्शनल इन फ्रॉग्स एंड टेडपोल। जो टाइप ऑफ किडनी होती है फंक्शनल फ्रॉग्स में, टेडपोल, टेडपोल क्या होता है? इसका लार्वा होता है। उसमें प्रोटोनेफ्रॉन्स प्रकार की किडनी पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए लगाएंगे, प्रोनेफ्रॉन्स किडनी हमें देखने को मिलती है। कौन सी किडनी देखने को मिलती है? तो हमें प्रोनेफ्रॉन्स किडनी देखने को मिलती है। इसको आप ध्यान में रखें। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? ए को। और लास्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो आप सब जानते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये जिस जल में पाया जाता है, अगर वहां आयोडीन की कमी कर दी जाए या इसमें आयोडीन की कमी कर दी जाए तो क्या होगा? तो वो लार्वा अवस्था में ही रहेगा, उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन्स जो थायराइड से सिक्रीट होता है वो सिक्रीट नहीं होगा, तो इसका मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।